सकला भक्त के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और राम राम। आज का मेरा विषय है मानव धर्म और उसकी आवश्यकता और मनुष्य के 10 धर्म। हिंदू धर्म शास्त्रों में धर्म का बहुत महत्व है। धर्महीन मनुष्य को शास्त्रकारों ने पशु बतलाया है। इसी तरह के मेरे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धर्म शब्द ध्र धातु से निकला है, जिसका अर्थ है धारण करना या पालन करना। जो संसार में समस्त जीवों के कल्याण का कारण हो, उसे ही धर्म समझना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार तो एक हिंदू संतान के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत समस्त छोटे बड़े कार्यों का धर्म से संबंध है। हिंदुओं की राजनीति और समाज नीति धर्म से कोई अलग वस्तु नहीं है। हिंदू केवल साधन धर्म को ही धर्म नहीं मानते, परंतु अपनी प्रत्येक क्रिया को ईश्वरार्पण करके उसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधनोपयोगी बना सकते हैं। धर्म 4 प्रकार के माने गए हैं: वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, सामान्य धर्म और साधन धर्म। ब्राह्मण आदि वर्णों के पालन करने योग्य भिन्न भिन्न धर्म वर्ण धर्म कहलाते हैं। ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के पालन करने योग्य धर्म आश्रम धर्म कहलाते हैं। सामान्य धर्म उसे कहते हैं जिसका मनुष्य मात्र पालन कर सकते हैं, उसी का दूसरा नाम मानव धर्म है। समस्त कर्मों को ईश्वरार्पण करना साधन धर्म कहलाता है। सामान्य धर्म इसलिए विशेष महत्व रखता है कि उसका पालन सब समय और सभी कर सकते हैं। सामान्य धर्म के पालन का अधिकार प्रत्येक नर नारी को है, चाहे वह किसी भी वर्ण या आश्रम का हो। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में इस सनातन धर्म के 30 लक्षण बतलाए गए हैं और वे बड़े ही महत्व के हैं। यहाँ पर अब मनु महाराज द्वारा बतलाए गए धर्म के 10 लक्षणों का विवेचन किया जा रहा है। मनु महाराज कहते हैं, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौच मिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति क्षमा दम अस्तेय चोरी न करना, शौच इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्य और अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। ये ऐसे धर्म हैं कि जिनमें किसी भी जाति या संप्रदाय को आपत्ति नहीं हो सकती। सत्य बात तो यह है कि यही मनुष्य जाति के स्वाभाविक धर्म हैं। मनुष्य में मनुष्यत्व का विकास इन्हीं धर्मों के आचरण से हो सकता है। जिस समय मनुष्य अपने स्वभाव के विरुद्ध इन धर्मों का पालन करना छोड़ देता है, उसी समय उसकी अधोगति होती है। जब मनुष्य जाति में इन धर्मों की प्रधानता थी, तब जगत में सुख और शांति का साम्राज्य था। जो जो इन धर्मों के पालन से मनुष्य जाति विमुख होने लगी, त्यों ही त्यों उसमें दुख और अशांति का विस्तार होने लगा। और आज जगत के मनुष्य प्राणी इन्हीं धर्मों का बहुत अंश में हास हो जाने के कारण अपने अपने क्षुद्र स्वार्थ साधन के लिए परस्पर वैर भाव को प्रश्रय देते हुए हिंसक पशुओं की भांति खूंखार बनकर एक दूसरे को ग्रास कर जाने को तैयार हैं। और इसी से आज अपने को बुद्धिमान समझने वाले मनुष्यों की बस्तियों में प्राय कहीं पर भी सुख शांति देखने को नजर नहीं आती। जिधर देखिए उधर ही देश के देश दुख के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। धनी से धनी और गरीब से गरीब सभी अशांत प्रतीत होते हैं। इसका प्रधान कारण यदि विचार कर देखें तो बहुत अंश में यही प्रतीत होता है कि हम लोगों ने परमात्मा को भुलाकर और उसकी प्रसन्नता के हेतुभूत सामान्य मानव धर्म का न्यूनाधिक रूप में तिरस्कार कर मनुष्य स्वभाव के सर्वथा विपरीत पशु धर्म का आचरण आरंभ कर दिया है। हम लोग इस बात को प्राय भूल गए हैं। धर्म ही मनुष्य का आधार है, धर्म ही जीवन है और धर्म ही मरने पर साथ जाता है। मनु महाराज कहते हैं, पिता माता पुत्र स्त्री और जाति वाले ये
परलोक में सहायता नहीं करते, केवल एक धर्म ही सहायक होता है। प्राणी अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही पाप पुण्य का भोग करता है। भाई बंधु तो मरे शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की तरह पृथ्वी पर छोड़कर वापस लौट आते हैं। केवल धर्म ही प्राणी के पीछे पीछे जाता है। अतएव परलोक की सहायता के लिए प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा धर्म संचय करें, क्योंकि मनुष्य धर्म की सहायता से कठिन नरक आदि से तर जाता है। धर्माचरण में यदि आरंभ में कुछ कठिनता प्रतीत हो तो भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं, पापी अधर्मियों की शीघ्र ही बुरी गति होती है। ऐसा समझकर पुरुष को चाहिए कि धर्म से दुख पाता हुआ भी अधर्म में मन न लगावे। जैसे पृथ्वी शीघ्र फल नहीं देती, वैसे ही संसार में किया हुआ अधर्म भी तत्काल फल नहीं देता, किंतु किया हुआ अधर्म करने वाले को धीरे धीरे जड़ मूल से नष्ट कर देता है। अधर्मी पहले अधर्म से संभवतः बढ़ता है, फिर उसमें अपना भला देखता है और फिर शत्रुओं को जीतता है और अंत में समूल नाश हो जाता है। इन वचनों पर ध्यान देकर हम सबको धर्म का पालन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब मनु महाराज द्वारा बतलाए हुए धर्म के 10 लक्षणों का विवेचन किया जा रहा है। मनु महाराज के 10 धर्मों में से सबसे पहला धर्म धृति है, जिसका अर्थ है धैर्य, धारणा, संतोष या सहनशीलता। बुद्धिमान लोग निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी जी आएं या प्रसन्नता से चली जाएं, मृत्यु आज ही हो जाए या युगांतर में हो, परंतु धैर्यवान लोग न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते। प्राय प्रत्येक कार्य की सफलता में धैर्य की आवश्यकता हुआ करती है। धैर्यवान पुरुष बड़े से बड़े संकट को आसानी से पार कर सुखी होते हैं। उन्हें सहज में पाप का स्पर्श नहीं होता। धैर्य की परीक्षा संकट काल में और इच्छित वस्तु की प्राप्ति में विलंब होने पर हुआ करती है। ऐसे समय जो लोग धैर्य को बचा सकते हैं, वे बड़ी बड़ी पाप वासनाओं को परास्त कर प्राय इच्छित वस्तु की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु जो धैर्य का त्याग कर बैठते हैं, उनका अनेक प्रकार के पापों से लिप्त होना संभव है, जिसका फल अत्यंत भयप्रद होता है और उनके कार्य की सिद्धि में तो संदेह रहता ही है। काम, क्रोध, लोभ, भय, व्यसन और शारीरिक कष्ट के समय धैर्य का नाश होता है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि मन के विरुद्ध कार्य होते ही मनुष्य के चित्त में एक ऐसी जलती हुई वृत्ति उत्पन्न होती है जो उसके सारे शरीर में आग सी लगा देती है। शरीर और चेहरा लाल हो जाता है, आंखों में सबसे अधिक लाली आती है, शरीर कांपने लगता है, इंद्रियां बड़े जोर से बेकाबू होना चाहती हैं। ऐसी अवस्था में धैर्य न रखने वाला मनुष्य अपनी या दूसरे की बड़ी से बड़ी हिंसा तक कर बैठता है, जिसका परिणाम हम सभी जानते हैं। धन की इच्छा है, परंतु धन मिलने में विलंब हो रहा है। किसी तरह से भी हो, धन शीघ्र मिलना चाहिए। ऐसी अवस्था में भी धैर्य छूट जाता है और उसके परिणाम स्वरूप चोरी, डकैती और खून वगैरह हुआ करते हैं। किसी काम में रुपया लग गया, पास में है नहीं, न देने से इज्जत जाती है, बड़ा भय है। प्राय भले भले आदमी ऐसी अवस्था में धैर्य छोड़कर आत्महत्या तक कर बैठते हैं। अथवा आपका पापी अधिकारी कहता है, तुम सत्य बोलोगे तो मार दिए जाओगे। ऐसी धमकियों से मनुष्य प्राण भय से धैर्य को छोड़ देता है। इस अवस्था में जो धैर्य को संभालता है, धैर्य उसके धर्म, परलोक और कीर्ति की रक्षा करता है। एक रोगी है, उसे मीठे खाने का व्यसन है, पेट में बीमारी है। वैद्य ने मीठा खाने के लिए मना कर दिया है, परंतु वह मानता नहीं। मीठा देखते ही उसका धैर्य छूट जाता है और परिणाम में मृत्यु का ग्रास होना पड़ता है। प्रहलाद का शरीर हाथी से कुचलवाया गया था, सांपों से कटवाया गया था। गुरु गोविंद सिंह के बालक पुत्रों को दीवार में जीते जी चुनवाया जाता है। ऐसी अवस्था में धैर्य रखने से ही आज तक उनका नाम अमर है।
धैर्य न रखने वाला थोड़े समय के लिए शारीरिक कष्ट से भले ही मुक्त हो जाए, परंतु उसका परिणाम बड़ा ही दुखद होता है। इस प्रकार अनेक कारणों से धैर्य का छूटना संभव होता है, परंतु चेष्टा करने से धैर्य की रक्षा हो सकती है। धैर्य ही सत्य और टेक की रक्षा करता है। धैर्य अन्य धर्मों के पालन में एक बड़ा सहायक है, इसलिए संभवतः मनु महाराज ने सबसे पहले इसका नाम लिया है। भगवत प्राप्ति के लिए जब साधक पहले साधना में प्रवृत्त होता है, तब धैर्य ही उसका प्रधान सहायक होता है। धैर्ययुक्त बुद्धि हुए बिना मन का वश में होना संभव नहीं, और मन के वश में हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। जो साधक 10-5 दिनों की साधना से ही उकता कर धैर्य छोड़ देता है, वह जहाँ का तहाँ रह जाता है, परंतु जो धैर्य के साथ साधना में लगा रहता है, उसके हृदय में साधन की परिपक्वता होने पर परमात्मा को पाने के लिए अचल धैर्य के परिणाम स्वरूप एक विलक्षण अधीरता उत्पन्न होती है, और उसके उत्पन्न होते ही परमात्मा के कल्याणमय दर्शन का शुभ समय आ पहुँचता है।